हाय, माय नेम इज़ निदा। अच्छा, मैंने ऑलरेडी पहले इसकी जो है ना की थी रिकॉर्डिंग, और जो कि आधी से ज़्यादा हो गई थी, और उसके बाद फिर जो है ना वो मेरे को सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया स्टोरेज का, जिसकी वजह से वो स्टक हो गया था। अब मैं दोबारा से कर रही हूँ। सो अभी मैं वर्बली जो स्टार्टिंग की है वो से बता दूँगी कि क्या क्या हुआ था एक्चुअली। कार्ड्स जो मैंने ऑलरेडी पुल अप कर लिए हैं। अच्छा, मुझे कोई डाउनलोड्स मिला था, मतलब सॉन्ग के थ्रू। लंदन यूके स्पेसिफिकेशन है, और उसमें एक और चीज़ ये स्पेसिफिकेशन है। स्पेसिफिक कुछ चीज़ें हैं, लंदन यूके का है। कोई ये पर्सन वहाँ पे हो सकता है, हो सकती है, या फिर जिसको डिज़ाइड कर रही है, कर रहा है, उसको वहाँ पे हो सकते हैं। ये जो भी है, ये लव डिज़ायरिंग वाली एक एनर्जी है, लव बर्निंग एनर्जी है, ठीक है। तो इसमें जो मुझे मिला था, इसमें एक था ओनली फैन। ओनली फैन मीन्स ये प्रोनोग्राफी वाला नहीं था। लाइक इसमें कुछ वाइब्स इस तरह की थी कि ये जो भी पर्सन जिसको डिज़ाइड कर रही है, कर रहा है, वो उसके लिए एक फ़ैन है। लेकिन फ़ैन से मतलब उसको एक तरह का फ़ैन मानती है, मानता है, मतलब बहुत अच्छे अंदाज में लाइक उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ये इसका कोई रिसेंट पास्ट है, राइट। इसका पहले वाला जो पास्ट था, जिसने इसको बड़ा हर्ट किया था, और इस पर्सन की कुछ टॉक्सिसिटी की जो एक वो थे, टॉक्सिक पैटर्न थे, नार्सिसिस्ट टाइप की। लेकिन है, इसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये लगा था कि इसका कोई कनेक्शन बना था किसी मेल या फीमेल से। वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी क्या था, ठीक है। हाँ, मेल या फीमेल से जैसे भी कनेक्शन का बना था, तो उसको ये लगा था कि लाइक ये मतलब ये जो भी पर्सन था, ये डरती थी, मतलब अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने से, या ये लव को एक्सेप्ट करने से, बिकॉज दिस पर्सन इज़ अनहील्ड। इसके जो भी पास्ट जो रिलेशनशिप रह चुके हैं, वहाँ से ये पर्सन हील नहीं हुआ था, हुई थी, क्योंकि इसको मतलब पर्सन टू पर्सन जंप करने की एक वो थी, पैटर्न था इसका। तो क्या होता है कि मैंने पहली भी रिकॉर्डिंग में बताया था, दोबारा से बस छोटा से ज़्यादा नहीं बताऊंगी, उसमें पहले काफ़ी डिटेल में बताया था मैंने। खैर, इसमें मैं सिंपल से ये बोलूँगी कि होता क्या है कि जब आप सेपरेशन, कहीं किसी से आपकी सेपरेशन होती है, तो आप उससे हील नहीं हो रहे होते अभी, और आप किसी और को अपनी ज़िंदगी में ऐड करते हो ताकि आपको एक तरह का वो मिल जाए, मतलब एक रिप्लेसमेंट मिल जाए। जब इस तरह की आपकी पैटर्न होता है, तो वहाँ पे आप हील नहीं होते हो। जब कोई सेपरेशन होता है, आपको कम से कम कुछ टाइम चाहिए होता है, आपको 1 ईयर्स मैक्सिमम तो नहीं, मिनिमम बोलूँगी, 1 ईयर मिनिमम चाहिए होता है खुद को हील करने के लिए। और जब आप हील करते हो, तो आपको ये फील होता है कि आप खुद की कंपनी से इंजॉय कर रहे हो, आपको किसी और की डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है। सो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये वो पर्सन था या थी जिसको इस तरह के कुछ पैटर्न्स थे इसके, वन नाइट स्टैंड, और ये वो किसी से सेपरेशन होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब इस तरह के साथ था, ठीक है। प्ले बॉय प्ले गर्ल टाइप की एनर्जी थी, राइट। ओके। अब मैं आपको कार्ड्स वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी। ओके। बैक स्टेबर रिवर्स आया था, एबंडेंस अपराइट था। मीन्स ये कि उसको ये लगा था कि ये जो पर्सन है, ये इसको बैक स्टेप करने वाली है, ये वाला है जिसके साथ इसका वो कनेक्शन क्रिएट हुआ था रिसेंट पास। लेकिन उसको फील हुआ कि लेकिन उसको ये अब समझ में आया कि ये इसके लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट इसका बना है, यानी कि इस पर्सन के आने के बाद इसकी लाइफ चेंज हो गई है, ठीक है। अच्छा, उसने फिर खुद के लिए एक वर्थ, अपनी वर्थ को देखना शुरू किया कि ये मतलब सेल्फ वर्थ जो है ना, इस पर्सन के आने के बाद उसको समझ में आई है। और उसको ये भी समझ में आ रहा है कि अगर ये अब स्टेप नहीं लेगा तो फिर कभी भी नहीं हो सकता है, यानी कि नाउ एंड नेवर वाली सिचुएशन में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेमोरीज आ रही हैं, ठीक है। और ये इसको लव कॉल करना चाहता है, ठीक है, ये चाहती है, ठीक है। क्योंकि क्यूबिक एरो वाला होता है ना, कि एक लव का एक जो टैरो एरो जो लग जाता है, और उसके बाद वो कार्टून्स में दिखाते हैं, सब इस टाइप की कोई एनर्जी है। इसको बहुत सरप्राइज हुआ है किसी के साथ इस तरह से अटैचमेंट करके। अच्छा, ये जो भी पर्सन है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक्चुअली, जिसमें एक दूसरे को ये लोग मिरर कर रहे हैं, ठीक है। जब ये मिरर कर रहे हैं, तो इसको इसी ने पता चल रहा है कि इसकी जो एडिक्शन थी, ऑब्सेसिव ना, कंट्रोलिंग करना, चीज़ों को अपने हाथ में रखना, क्योंकि कंट्रोलिंग बंदे को तभी होती है जब उसका कोई सेपरेशन किसी से होता है, और उसको समझ में आता है कि किसी ने उसको बैक स्टैप किया, या किसी न किसी वजह से उसको छोड़ दिया, तो वो पर्सन की ना नेचर कंट्रोलिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है।
क्योंकि उसको लगता है कि भाई पहले वाले ने तो छोड़ दिया है, अब ये भी छोड़ देगी, ये छोड़ देगा, तो मैं इसको कंट्रोल करके अपने साथ बांध के रखती हूँ। तो ये फोर्सफुल रिलेशनशिप तभी होते हैं जब आपका पहले वाला जो पास्ट आपका रिलेशनशिप है वो हील नहीं हुआ होता। या बैगेजेस क्या होता है कि जब आप पुराने बैगेजेस को नए रिलेशनशिप में लेके जाते हो तो वहाँ पे आप जो है ना वहाँ पे फिर क्लैशेस होते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा था कि ये पर्सन हील नहीं था, ठीक है। ओके, अब इसको पैशन फील हो रहा है, ठीक है। इसने पहले हेल्दी चॉइसेस नहीं ली थी लाइफ में, इसको ये भी समझ में आ गया है, ठीक है। जो ट्रांसफॉर्मेशन जो था उसको इसने रोका था, पहले इसने रोका है, हेल्दी चॉइसेस नहीं, इसने ट्रांसफॉर्मेशन को रोका है। फिर क्या हुआ है कि डिवाइन की तरफ से इसको पुश किया गया, इसके एंसेस्टर की तरफ से इसको, जो पास्ट ऑन जो इसके लव वंस है जो गुजर चुके हैं उनकी तरफ से इसको काफ़ी ज़्यादा पुश किया गया कि नाउ दिस टाइम टू हील इट, ना यू हैव टू हील नाउ, ठीक है। तो जब इसने खुद को हील किया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन इसकी हुई है, इसके हार्ट हील से बाहर निकला है, तो इसको एक बात समझ में आ गई है कि जब ये मिरर कर रहा है अपने पार्टनर को जो कि इसके ट्विन फ्लेम है, ठीक है, तो उसको ये समझ में आ गया कि वो पर्सन जो है ना हर्ट है इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि इसकी जो को डिपेंडेंटी अवॉइडिंग करना और एक क्लोजर इसने नहीं दिया, इसने अपने पार्टनर को क्लोजर नहीं दिया रिसेंट पास्ट को, कि क्यों छोड़ा है या छोड़ रही है और क्यों हट रहा है इस रिलेशनशिप से, नो क्लोजर। सो दिस पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसका जो पार्टनर है वो के हर्ट है, राइट। तो उसको इस चीज़ पे गुस्सा आ रहा है कि इसने इस तरह क्यों किया था, ठीक है। उसको ये समझ में आया कि ये स्नेक खुद बना है अपने रिलेशनशिप में, ट्विन फ्लेम स्नेक अपना रिवर्स खुद किया है, क्योंकि इसकी स्नेक एनर्जी जो थी जिसकी वजह से हार्ट ब्रोकन है इस वक्त, कि मतलब इस वक्त नहीं, इसकी पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ। लेकिन ये जब अवेकनिंग के बाद इसको जब रियलाइजेशन हुई है तो अभी भी ये थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर रिग्रेट में है। उसको समझ में आता है कि इसका ट्विन फ्लेम और सोलमेट का कनेक्शन था इस पर्सन के साथ, सो इसने उस चीज़ को सैबोटेज किया है, ठीक है। यहाँ पे जो भी चेंजेस हैं अब आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि अब वो मज़ीद इस सेपरेशन में रहना नहीं चाहता या चाहती। अब ये सेंड इसने किया खुद को, ठीक है, और ये डेटिंग की एनर्जी से बाहर आए। इसको जो डेट करना, इसको इसकी एनर्जी कुछ इस तरह से थी कि ये टाइम पास करना, डेट करना, एक सेडक्शन की एनर्जी में रिलेशनशिप क्रिएट करना डिफरेंट लड़कियों से, लड़कों से, ठीक है। तो हील नहीं था ये पर्सन। तो अब इसको समझ में आया कि हाँ ओके, अब ये जो चांस जो है ये लेना चाहता है, ये लेना चाहती है न्यू चांस अपनी लाइफ में, अपने इसको अब क्योंकि लव के बारे में समझ में आ गया, इसको ये समझ में आ गया वो पर्सन के साथ इसका सेपरेशन हो चुका है जिसको ये वेडिंग रिंग देना चाहती है, चाहता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। पहले जो है इसकी कोई एंगेजमेंट टूटी है, एंगेजमेंट क्या, क्योंकि पहले वाली के मुझे एंगेजमेंट रिंग मिली है, ठीक है, रिवर्स में, और वेडिंग रिंग जो है अपराइट है, ठीक है। उसको ये भी समझ में, इसको क्लैरिटी मिल गई है इस पर्सन के बारे में, और वो इसके साथ एक फन लाइफ वाली जो एक लाइफ है ना वो स्पेंड करना चाहता है, ठीक है, करना चाहती है। अनकंडीशनल लव उसको फील होता है इस पर्सन की तरफ, ठीक है। उसको पुरानी मेमोरीज अगेन अगेन जो है ना रिपीट हो रही हैं, ठीक है। कोई पैशनेट इन लोगों की कोई लम्हे गुजरे हैं, कुछ सम काइंड ऑफ जो है जिसको ये अपनी सेपरेशन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा फील कर रही है, ठीक है। और इसने एक मास्क पहना हुआ था अपनी फीलिंग को छुपाने के लिए। अक्सर क्या होता है, जो लोग हर्ट होते हैं, हील नहीं होते हैं साइड से, तो वो उन लोगों को पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। वो अपने ना हार्ट चक्र, आप कहते हैं ना कि एक सौरों की एनर्जी जो होती है ना, जितनी ज़्यादा आपकी सौरों की एनर्जी रहती है, मतलब उसके बाद आपका हार्ट चक्र क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो इसका भी ऐसे ही था, इस पर्सन का हार्ट चक्र क्लोज हो चुका था इस चक्कर में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सौर में रहा है, मतलब अपने सेपरेशंस वगैरह में। लेकिन इस तरह का सौरव था कि ये प्लेफुल एनर्जी के साथ सौरव था, मतलब कि किसी के साथ सेपरेशन होना तो इसने वन नाइट स्टैंड किसी के साथ कर लेना, किसी के साथ डेट कर लेना, लाइक अपने आप को टाइम नहीं दिया इसने। तो अब वहाँ पे इसको समझ, जब इस तरह की कंडीशन होती है तो लोग क्या करते हैं कि खुद को बंद कर लेते हैं, एक मास्क डाल लेते हैं अपने ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर, ना खुद से उस इमोशंस को सरफेस होने देते हैं, ना किसी और को दिखाने देते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है। तो ये भी कंडीशन कुछ इस तरह से थी, इस पर्सन ने अपने आप को मास्क में इस तरह से कवर कर लिया था कि खुद भी अपनी इमोशंस को समझ नहीं पा रहा था या पा रही थी, ठीक है। जैसे तो ये लड़का है, क्योंकि मैंने आगे टैरो निकाला है, तो वो है किंग ऑफ वॉन्ड है, ठीक है।
लेकिन अब इसे समझ में आ गया है, इसने वेलकम किया है, एक न्यू वेलकम देना चाहता है अपने लव में, ठीक है। पहली एंगेजमेंट रिंग जो है रिवर्स आई है। अच्छा, ये चेसर, इसको ना चेस करने वाले लोग बड़े पसंद थे, और अब इसको समझ में आ गया कि जो चेस करने वाला जो होता है वो लवर नहीं होता, लाइक दिस आर कार्मिक टाइज टाइप के होते हैं थोड़ा सा। तो इसने वहाँ से लेसन सीखा है, और जो इसने कलर ग्लासेस लगाए हुए थे ना, कलर ग्लासेस मीन्स ये होते हैं कि हम लोग आर्टिफिशली जो आउटसाइड के इन्फ्लुएंसेस होते हैं ना, उसको लेके ना हम खुद को ना मोल्ड कर देते हैं, और ख़ुद को भी उस तरह नज़र से देखते हैं, और लोगों को भी उनसे नज़र से देखते हैं। तो ये मोल्ड वाली जो एनर्जी है ना, वहाँ से बाहर आया है ये पर्सन, सिलेक्शन की एनर्जी से बाहर आया है, ठीक है। और ये किसी के साथ, किसी फीमेल के साथ पहले कनेक्शन में था, जिसका रिसेंट पास्ट नहीं, उससे भी पहले वाला पास्ट, यानी कि प्रीवियस पास्ट। तो वहाँ पे इसको जो हर्ट मिला था ना, जो अभी जाके हील हुआ है इसका, ठीक है। अब ये जो है ना रनर की एनर्जी, को डिपेंडेंट की एनर्जी से बाहर पर्सन निकला है, क्योंकि इसको पहले लगता था कि बहुत ज़्यादा ऑप्शन, जितने ऑप्शंस होंगे उतना मज़ा आएगा लाइफ में, लाइक अपने ऑप्शन हमेशा ओपन रखता था। लेकिन इसको एक बात समझ में आ गई है कि ऑप्शंस ओपन रखने से अपनी लाइफ खुद ब खुद जो है ना आपकी वो डिसबैलेंस होती है, ठीक है। अब ये किसी को लाइक कर रहा है, उसके लिए एक पैशन है इसके अंदर, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ टैरो में क्या आया था। ओके, ये जो है किंग ऑफ वॉन्ड है, ठीक है, जो कि पहले फिशी ऑफर के चक्कर में फंसा हुआ था, ठीक है। और उसने अपनी लाइफ को स्टक किया हुआ था फिशी ऑफर के चक्कर में, डिफरेंट टाइप की फिशी ऑफर, वन नाइट स्टैंड और ये वो सब चीज़ें करना, जिसकी वजह से इसकी लाइफ के अंदर जो है ना डिस्ट्रैक्ट था बहुत ज़्यादा, फेलियर थे, ऑर्गेनाइज नहीं थी इसकी लाइफ, यानी कि इमोशनल लेवल पे वैसे ही फाइनेंशियल स्टेबल होगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इसकी जो है ना इमोशनल लेवल पे नहीं थी। तो डिवाइन की तरफ से ये चीज़ें होती हैं कि आपकी इमोशन और फाइनेंशियल दोनों बैलेंस होना ज़रूरी है लाइफ को स्पेंड करने के लिए, इज़ इम्पोर्टेंट। तो इसको वो चीज़ नहीं समझ में आती थी, जिसकी वजह से इसकी फाउंडेशन जो है ना, इसकी सेलिब्रेशन, जो रियल सेलिब्रेशन थी ना, जिससे इसको खुशी मिलती है, उसको रियल सेलिब्रेशन के बारे में एहसास नहीं था, ठीक है। उसको फिर इस चीज़ के जब ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, उसको समझ में आया है, इसको एक ब्रेक थ्रू मिला है इसकी इस कंडीशन के ऊपर डिवाइन की तरफ से, ठीक है। तो फिर इसने अब क्या किया, अपने बैलेंस को क्रिएट करने की कोशिश की है, टू ऑफ पेंटिकल के साथ, और शेरिट का कार्ड है, ठीक है। इसका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, क्योंकि पहले एरोगेंसी थी इसके अंदर, बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन थी, बहुत ज़्यादा, कहते हैं कि इसको कुछ इन्फॉर्मेशन भी शायद इसने किसी सर्कल में अपने फ्रेंड्स वगैरह में, 3 ऑफ पेंटिकल के साथ आया था मेरे पास, हैंगमैन रिवर्स ना। तो उसमें ये आता है, उसमें ये कंडीशंस होती हैं कि इसने किसी फैमिली फ्रेंड्स सर्कल में, अपनी फैमिली से या फ्रेंड सर्कल्स में जिस फीमेल को ये अप्रोच करना चाहता था उसके बारे में से मालूम करा था। तो इसको कुछ नेगेटिव चीज़ें पता चली, जिस पे इसने मतलब ख़ुद को स्टक कर लिया। पहले इसके अंदर एरोगेंसी थी, लेकिन ये जानबूझ के हुआ था। कभी कभी क्या होता है कि आपकी कमिटमेंट को ना टेस्ट करते हैं डिवाइन, वो इसलिए टेस्ट करते हैं कि क्योंकि इस पर्सन की नीयत तो साफ़ नहीं थी, उस पर्सन के लिए खाली टाइम पास करना था इसने, जैसे वो सबके साथ कर रहा था। तो ये जो पर्सन जिसको ये करना चाहता था अप्रोच, वो इस तरह की पर्सन थी नहीं, राइट। तो वहाँ पे डिवाइन ने लॉक कर दिया। क्या होता है कि जब आपके हमारी इंटेंशन सही नहीं होती है, और हम लोग कभी किसी से बहुत पसंद करते हैं किसी को, फिर भी हमारा रिलेशनशिप नहीं बन पाता, तो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि आपकी तो इंटेंशन सही है, लेकिन जिस पर्सन को आप अपनी लाइफ में लेके आना चाह रहे हो उसकी इंटेंशन सही नहीं है। तो जब इस तरह की डायनामिक होती है ना रिलेशनशिप में, तो वहाँ पे डिवाइन कभी भी आपका कनेक्शन नहीं क्रिएट होने देते, कभी लाइफ में नहीं होने देते। बहुत से लोगों को शायद ये बात बुरी लगेगी, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, ऐसा ही होता है कि जब तक आपकी इंटेंशन दोनों साइड में सही ना हो, तो आपका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करता, क्योंकि आपकी इंटेंशन ही जो होती है वो आपकी लाइफ का मतलब वो होती है, दारोमदार आपकी लाइफ का उसी पे होता है। आपकी कोई भी आप काम कर रहे हो कि इंटेंशन सही नहीं है, वहाँ उसमें कामयाब नहीं हो गए, लाइफ में कभी नहीं हो गए। यहाँ अगर 2 लोग शामिल हो उसमें और आपकी इंटेंशन सही है, लेकिन अगर वो कामयाब आप नहीं हो रहे, तो उसके पीछे रीज़न एक ही है कि जो सेकंड पर्सन है, दिस पर्सन डोंट हैव द गुड इंटेंशन फॉर यू, राइट। तो इसमें भी कुछ ऐसे ही था। तो इसकी वजह से ना फिर ये जो आगे से जो जाना था ना, ये जो मतलब 2 ऑफ कप जो है ना रिवर्स में आ गया, इसका अनस्टेबिलिटी इसके अंदर आ गई इस चीज़ को लेके रिलेशनशिप में, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हील नहीं था। तो वो जो जिस पर्सन को ये करना चाह रहा होगा, हो सकता है वो हील हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम है। तो ट्विन फ्लेम में हमेशा एक्टिवेशन तब होती है ट्विन फ्लेम के, जब वो हील्ड होते हैं, दोनों हील्ड होते हैं। तो फीमेल जो थी पहले हील्ड हो गई थी,
ठीक है, जो इसकी ट्विन फ्लेम थी। और ये जो पर्सन था ये हील नहीं था, ठीक है, जो किंग ऑफ वॉन्ड है, क्योंकि मेरे पास एम्प्रेस का कार्ड आया है और फिर टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है, अपराइट हैं दोनों, ठीक है। तो इट्स मीन कि जो एम्प्रेस थी वो हील थी और ये हील नहीं था, तो जिसकी वजह से हील और अनहील का रिलेशनशिप कभी भी डायनामिक नहीं चलता और डिवाइन इसको एक्सेप्ट नहीं करते, ऊपर से एक्सेप्ट नहीं होता। जब वहाँ से एक्सेप्टेंस नहीं होती तो दुनिया में नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो है ना फिर क्लैशेस, अगर कोई ज़बरदस्ती भी करता है तो आपको नाकामी मिलती है। जब तक आप हील नहीं होते, यानी कि दोनों तरफ हील वाली एक एनर्जी और गुड इंटेंशन नहीं आता, वो नहीं चलता। या तो दोनों अनहील्ड हो गए तब चल जाएगा, ठीक है, या दोनों की इंटेंशन सही नहीं होगी, एक दूसरे को बस आप लोग टाइम पास कर रहे होगे तो तब चल जाएगा, ठीक है। अगर प्योर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वहाँ पे तभी चलता है जब दोनों साइड पे सही होता है। अगर एक साइड पे पर्सन ठीक है, दूसरा साइड पे नहीं है, तो वो कभी भी रिलेशनशिप कनेक्ट नहीं कर पाता, वो ख़त्म ही होता है, उसका एंड ख़त्म होना ही है बस। तो इसके अंदर भी ये कि ये डिवाइन फेमिनिन जो थी, ये जो एम्प्रेस जो थी, ये हील थी, ठीक है, लेकिन ये जो मैस्कुलिन था ये हील नहीं था उस वक्त। तो डिवाइन ने जानबूझ के इसको लॉक कर दिया, इसको ब्लॉक कर दिया, इसलिए ब्लॉक किया ताकि हील्ड हो। और इस सेपरेशन में ये जो पर्सन है इसने हील्ड किया अपने आप को, अब ये ट्रांसफॉर्म इसने किया है, इसने अपने रियल लव को, एहसास को समझा है और इस एनर्जी से निकला है जो रनिंग वाली, चेसिंग वाली और को डिपेंडेंसी और एक नार्सिसिस्ट इसके अंदर ट्रेट था, चीज़ों का कंट्रोलिंग करना, एरोगेंसी थी और सबसे बड़ी बात है एनवीस थी, एनवीनेस जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा था, ठीक है। अब इसने लेट इट गो एंजाइटी किया है, क्योंकि मैं इसको फर्दर अप कर रही हूँ इस एनर्जी को। इसने गिविंग अप क्या किया, कंट्रोल पे। मैंने आपको क्या बोला था, कंट्रोलिंग है। तो मेरे पास कार्ड्स ने क्या बोला है, भी मेरा एक टैरो कार्ड्स जो है उसमें भी ये आ गया है कि मैं जब ऑरिकल कर रही थी तो ऑरिकल में मुझे फीलिंग जो उसकी, मैं एनर्जी को रीड कर पा रही थी, इसके पैटर्न्स को, क्योंकि मैं जब एनर्जी रीड करती हूँ, मैं जिसकी भी एनर्जी रीड कर रही हूँ, मैं तो कलेक्टिव वे में कर रही होती हूँ, जिसकी भी एनर्जी मेरे सामने आती है उसके पैटर्न्स भी आ रहे होते हैं, उसकी आदतें भी आ रही होती हैं, उसके हिडन एजेंडाज भी आ रहे होते हैं, सब कुछ आ रहा होता है। तो अब मैंने टैरो निकाला तो टैरो में इस चीज़ की कंफर्मेशन भी होगी, गिविंग अप कंट्रोल, लाइक जो इसके 4 ऑफ कॉइन है ना वो डाउनवर्ड है, रिवर्स हैं, ठीक है, और 9 ऑफ सोर्ड है ना वो भी रिवर्स हैं। तो अब ये एंजाइटी को इसलिए रिकवरी इसलिए हुई है कि इसने अपनी जो है ना कंट्रोल को ख़त्म किया है, कंट्रोल वाली जो एनर्जी है ना उससे पर्सन ये बाहर आया है, ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड। क्योंकि पहले जो है ना ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि वेल्दी तो था, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजेसिवनेस और अजीब किस्म की जो इसकी जो है ना मटेरियलिस्टिक था, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक था। अच्छा, अब ये लाइफ में इसकी सेलिब्रेशन आ रही है, ठीक है, या फिर या इसको सेलिब्रेशन मिल रही लाइफ में क्योंकि इसको क्लैरिटी मिली है, मेंटल क्लैरिटी आई है पेज ऑफ सॉर्ड अपराइट से, ठीक है। तो अब ये एक फियरलेस की एनर्जी में आया है, एक ब्रेवरी एनर्जी और पैशन और रिबलेस जो होता है ना, कहते हैं ना कि फेयरलेस वाला जो एक एनर्जी होता है, कॉन्फिडेंट वाला, अपने लव को, अपने रिलेशनशिप को लेके जो होता है, वो इंसान को तभी आता है जब उसका हार्ट चक्र ओपन होता है या फिर उसको लव का एग्जैक्टली मतलब पता होता है, ठीक है। तो अब ये क्या ऑफर करना चाहता है, अब ये कोई ऑफर करना चाहता है अपने पार्टनर को, एम्प्रेस को, ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको ये मैनिफेस्ट करे उसके साथ, ये बिग चेंज होगा इनकी लाइफ में। अच्छा हाँ, एक और चीज़ थी, ये जो पर्सन है ना, मेल जो है, या तो ये बहुत हैंडसम है, ठीक है, या जिसको अप्रोच कर रहा है वो जो है वो एम्प्रेस है, वो प्यारी है, क्योंकि इसने मैं जो सॉन्ग चैनल हुआ था उसमें ये चीज़ बताई गई थी कि जब ये लोग मिलेंगे तो ये पर्सन को पता है, ये पर्सन उसमें बोल रहा था कि मुझे पता है कि जब हम लोग मिलेंगे तो पूरे जो हमारे आसपास का सर्कल है वो जेलस होगा, मेल भी और फीमेल्स भी। तो दैट्स वाई ये कोई पावर कपल है, ठीक है। ये हार्ट ब्रोकन और डिसअपॉइंटमेंट और डिसीट एनर्जी से बाहर निकल के आया है, क्योंकि पहले किंग ऑफ कप रिवर्स था ये पर्सन, क्योंकि इसके अंदर इमोशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, अनट्रस्टवर्थी पर्सन था, ठीक है, इसको अपने इमोशंस के अंदर ना ट्रबल्स था, लेकिन इसने क्या किया, सेल्फ रिफ्लेक्शन किया, क्योंकि हर्मिट मेरे पास अपराइट आया है किंग ऑफ कप रिवर्स के साथ, नाइट ऑफ कप रिवर्स के साथ, ठीक है। और क्योंकि ये पहले जो है ना फाइनेंशियल के भी थोड़ा सा ये था कि बहुत ज़्यादा ये फाइनेंशियल, इसके पास फाइनेंशियल होती थी, स्टेबिलिटी थी, लेकिन ये लड़कियों पे बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि
इमेच्योर वे में जो है ना खर्च करना, लड़कियों को पालना, मतलब इस तरह का था कि लोगों के मतलब जो इल्यूजन इसने क्रिएट किए हुए थे ना आपस में आउटसाइड के, तो ये इसके पास पैसा रहता भी नहीं था। हालांकि पर्सन कमाता था, सब कुछ था, बट ये पर्सन जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपना पैसा वगैरह इधर उधर खर्च कर देता था। इसके पास खुद के लिए भी बहुत ही कम रह जाता था, मतलब कोई स्टेबिलिटी नहीं थी इसकी। और इसको अब समझ में आ गया कि जिस पर्सन को ये करना चाहता है अप्रोच, उसकी एनर्जी जो है ना वो क्वीन ऑफ पेंटिकल वाली अपराइट है, एम्प्रेस है और क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट है। तो उस एल्यूजन से बाहर निकला है जो उसको लग रहा था कि ये 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स एनर्जी है। इसको किसी ने बताया था कि 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स वाली एनर्जी है इस फीमेल की, यानी कि जो को डिपेंडेंसी है इसके अंदर, इनसिक्योर है ये फीमेल या सुपरफिशियल है, यानी कि ये पैसों के पीछे कुछ भी कर सकती है। तो ऐसी तरह की इसको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी इस पर्सन को इस फीमेल के बारे में, ठीक है। लेकिन इसका जो है ना ये परसेप्शन चेंज हुआ है क्योंकि 7 ऑफ कप रिवर्स आया मेरे पास 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स के साथ, तो उसके साथ आया क्वीन ऑफ पेंटिकल। मीन्स कि इसको जो भी इन्फॉर्मेशन दी थी इसने उसके ऊपर जो है ना बीइंग अ हर्मिट जो है ना उसके ऊपर रिफ्लेक्ट किया या फिर इन्वेस्टिगेट किया। तो देन नाउ दिस पर्सन नोज दैट कि दिस पर्सन इज क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट, नॉट अ 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स पर्सन, राइट। सो अब इस स्टकनेस से बाहर आया है। इसको किसी ने जो गलत बात बताई थी और उसकी खुद की भी एक तरह की हीलिंग नहीं थी कि अंडरस्टैंड कर सके, किसी को समझ सके। हम लोग किसी को समझ नहीं सकते जब तक हम खुद को नहीं समझते, और ये बहुत बड़ा फैक्ट है। जब हम खुद को समझना शुरू होते हैं तो हमें हर कोई समझ में आ जाता है और हम हर एक के साथ जो ना आराम से टैकल कर लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग को खुद के इमोशंस को, खुद की बातों को, खुद की थिंकिंग को अंडरस्टैंड करना आता है ना, तो हम किसी की बातों को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो इस पर्सन ने इसी चीज़ को अंडरस्टैंड किया है क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ट रिवर्स आया, यानी कि 8 ऑफ सॉर्ट से निकला है ये पर्सन, क्योंकि ये एल्यूजन में था। एल्यूजन क्या, आउटसाइड एक जो होता है ना इन्फ्लुएंसेस, इसकी खुद की हीलिंग इनसाइड की नहीं हुई थी। सो अब ये क्या करे, एक न्यू बिगनिंग चाहता है, फुल अपराइट आया है, ठीक है। या इसके अंदर ना इसको इंट्यूशन पहले बता रही थी, डिवाइन की तरफ से इसको मैसेजेस मिल रहे थे जिसको ये निगलेक्ट कर रहा था, क्योंकि हाई प्रिस्टेस रिवर्स के साथ हेरोफेंट आया है। हेरोफेंट की मतलब कि डिवाइन की तरफ से इसको मैसेजेस मिल रहे थे, इसके जो पास्ट ऑन लोग हैं उनसे इसको ड्रीम में बताया जा रहा था कि गलत वे पे है। इसको इस बाकायदा इस पर्सन को इस फीमेल की तरफ पुश किया गया है, लिटरली पुश किया गया है, राइट, जो मुझे बताया जा रहा है इसमें। क्योंकि हाई प्रिस्टेस रिवर्स का मतलब है कि इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं, इग्नोर करना, लैक ऑफ ट्रस्ट करना अपनी इंट्यूशन पे, राइट। ये पर्सन इंट्यूटिव है बट ये पर्सन बिलीव नहीं कर रहा था इस चीज़ पे, ठीक है। इसको लग रहा था कि ये अनहील्ड फीमेल है क्योंकि खुद भी अनहील्ड था, राइट है। तो इसको उसी वे में देख रहा था। इसको लग रहा था कि अगर हम लोग मतलब ये दोनों मिलेंगे तो लाइक रिलेशनशिप खराब होगा, क्योंकि इसको ये बताया गया था ना कि ये अनहील्ड फीमेल है, कोडिपेंडेंसी है इसके अंदर, फाइनेंशियल सिक्योर नहीं है, या फिर फाइनेंशियल वो है वो है गोल्ड डिगर है ये फीमेल, मतलब इन शॉर्ट इसको बताया गया था गोल्ड डिगर फीमेल है। तो इसको लगा था कि इसके साथ अगर ये कोई अपना कनेक्शन क्रिएट करता है तो उसकी फाउंडेशन रिवर्स होगी, क्योंकि द स्टार रिवर्स आया है और 10 ऑफ कप रिवर्स आया है। लेकिन यहाँ पे टेम्परेंस आया है क्योंकि इंटरवेंशन हुआ है डिवाइन की तरफ से, डिवाइन की तरफ से इंटरवेंशन हुआ ताकि इसकी अवेकनिंग के बाद इसकी आंखें खुलें, इसको समझ में आए कि रियलिटी ये नहीं है। अच्छा, इसको जिसने भी बताया था वो क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स है फीमेल। इसको किसी फीमेल ने सारी इन्फॉर्मेशन दी है इस फीमेल के बारे में, एम्प्रेस के बारे में और इस क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट के बारे में। ये दोनों फीमेल एक ही हैं, ठीक है। एनर्जी मैं बता रही हूँ सिर्फ। एम्प्रेस जो होती है नर्चरिंग एनर्जी होती है, मदरिंग नर्चरिंग टाइप की होती है, और पेंटिकल वाली होती है जो है ना डिसीजन को लेना जानती है, जिसको पता होता है कि फाइनेंस को कैसे बनाना है, फाइनेंस को बैलेंस करना आता है उसको। तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स है जिसने इसको ये सारी बातें बताई थी इसके बारे में। और ये जो भी फीमेल है ये काफ़ी जेलसी टाइप की है, बहुत डिमांडिंग और इनसिक्योर ये खुद थी। तो ये रिफ्लेक्ट कर रही थी एनर्जी किस पे, इस एम्प्रेस पे कर रही थी ये फीमेल, ठीक है। या लेकिन अब ये यहाँ से इसकी ना एनर्जी से बाहर आया और उसको समझ में आ गया है कि 10 ऑफ सॉर्ड रिवर्स है अब, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड अपराइट इसने किया था, क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स ने इसके ऊपर किया हुआ था।
अब इसको समझ में आया कि ऐसा कुछ नहीं है। सो इसने अब न्यू बिगिनिंग देने का फैसला किया है, क्योंकि इसको पता चल गया कि क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स झूठ बोल रही थी। ठीक है, तो अब ये सोल्यूशन से बाहर आया और उसको सच के बारे में पता चला, क्यों डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है और यहाँ पे जजमेंट कॉल हुई थी। जब देखो किसी पे इल्ज़ाम लगता है और कोई पर्सन सही होता है और जानबूझ के आपके रिश्ते के साथ कोई पर्सन खेल रहा होता है, तो वहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन आएगी। अब ये पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहता है और बहुत फास्ट आएगी, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड अपराइट जो होता है कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, मतलब रैपिडली ऐसे जो कहते हैं ना, ऐसे रैपिडली चेंजेस आते हैं लाइफ में, और रैपिडली जो है ये कम्युनिकेशन अब उससे जल्द करना चाहता है। ये इसको बताना चाहता है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड ने, जो शायद इसकी फ्रेंड सर्कल थी, यहाँ इस फीमेल की फ्रेंड सर्कल में थी, किसी ने इसको गलत इसके बारे में बताया सारी बातें, कि ये कोई गोल्ड डिगर टाइप की फीमेल है और ये इनसिक्योर है और ये वो, मतलब जो कुछ भी बोला है। तो क्योंकि ये जो भी डेविलिश अटैचमेंट इसको शो किया हुआ था वो गलत है, क्योंकि डेविल अपराइट आया है और 7 ऑफ सॉर्ड डाउनवर्ड आया है। यानी कि ये जो भी फीमेल थी वो नहीं चाहती थी कि रिकन्सिलेशन हो इन लोगों का, या रीयूनाइट हो, क्योंकि ये इसका रिसेंट पास्ट था, ये जो फीमेल थी जिसको ये अप्रोच करना चाहता है। ठीक है, तो ये नहीं फीमेल चाहती थी कि ये इसको अप्रोच करे, जिसकी वजह से इसने सब कुछ ये गेम किया था। अब ये रेस्ट और रिलैक्सेशन की मोड में है, क्योंकि अब इसे ये रिकवरी कर अपने फाइनेंस को भी लेके, अपने रिलेशनशिप को भी लेके इसको समझ में आ रहा है। ठीक है, और एक ये मैंने क्या बोला था, या तो इसकी ये प्रीवियस पास्ट हो सकती है जिसने इसको ये सब बोला है, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या थी, मेल की किंग ऑफ कप रिवर्स थी। ठीक है, और अभी मेरे पास क्या है, मैजिशियन और क्वीन ऑफ कप रिवर्स आया है, मीन कि इसी की ये, या तो क्योंकि ओके हाँ ये कंफर्म हो गया, क्योंकि मेरे पास मैंने क्या बोला था, किंग ऑफ वॉन्ड है ये, तो ये फीमेल की एनर्जी क्या है जिसने इसको झूठ बोला था, क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स, यानी कि इसकी खुद की प्रीवियस पास्ट ने इसको रिसेंट पास्ट के लिए सब चीज़ें बोली थी, और जो कि शायद इसकी भी और नो की शायद कॉमन फ्रेंड हो सकती है, कॉमन कोई रिश्तेदार हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई कॉमन है, इन दोनों में कोई कॉमन है, जो कि ये फीमेल है, जो कि इसकी ही कोई रिसेंट पास्ट है, जिसके साथ इसने कोई स्नीकी लिंक रखा हुआ था इस फीमेल के साथ, तो इसने स्नीकी लिंक क्रिएट ही इस बेस पे किया था कि ये फीमेल तुम्हारे लिए सही नहीं है, आई एम द गुड फॉर यू, तो इसने रिप्लेस करने की कोशिश की थी इस फीमेल की मतलब उसको जगह को इस पर्सन की लाइफ में। ठीक है, तो ये क्योंकि मैंने बोला था किंग ऑफ वॉन्ड अपराइट है ये पर्सन, और ये एम्प्रेस के लिए इसने किया है, क्योंकि मेरे पास कार्ड्स आए थे, तो अब यहाँ पे शो हो गया कि क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स जिसने इसको इल्यूजन में डाला था, इसके साथ इसका स्नीकी लिंक हो सकता है, या इसकी प्रीवियस पास्ट हो सकती है। और अब क्या आ गया, क्वीन ऑफ कप रिवर्स आया है, क्योंकि अभी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन से पहले, डिवाइन इंटरवेंशन से पहले इस मेल की एनर्जी पास्ट वाली क्या थी, किंग ऑफ कप रिवर्स थी। तो अब ये भी कंफर्मेशन हो गया कि ये जो है ना, ये जो फीमेल है जिसने इल्यूजन क्रिएट किया था, ये इसी की प्रीवियस पास्ट है जिसके साथ इसका लिंक था। ठीक है, तो उसने जानबूझ के सब कुछ किया था ताकि अपनी रिसेंट पास्ट जिसकी तरफ इसकी अट्रैक्शन थी, या जिसकी तरफ से डिवाइनली गाइडेड था ये पर्सन, उससे ये कनेक्ट ना हो सके। सो ये स्टोरी है इसकी कुछ। ठीक है, उसने कोई मैजिक भी किया हुआ था, क्योंकि मैजिक भी हो सकता है और मैनिपुलेशन भी हो सकती है। ठीक है, जो कुछ भी कोई कम्युनिकेशन के थ्रू इसने उसको फंसाया था। देखो मैंने सही बताया, ये सब सॉर्ड अपराइट आया है। ठीक है, इसको लॉन्ग टर्म सक्सेस से करना चाहती थी अपने साथ, क्योंकि ये क्या है, सोलमेट रिवर्स है, 6 ऑफ कप रिवर्स है, और 7 ऑफ पेंटिकल अपराइट आया है, मीन कि लॉन्ग सक्सेस क्या करना चाहती थी अपने साथ, और इसने इसको यही बताया था कि तुम इसके साथ लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये तुम्हारी सोलमेट नहीं है, मैं तुम्हारी सोलमेट हूँ। सो इसने एक तरह का झूठ बोला था, और ये बोला था कि ये गोल्ड डिगर है, जबकि गोल्ड डिगर खुद थी। यानी कि क्योंकि देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स का मतलब क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट होती है, और उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती है, ना फाइनेंस को क्रिएट करने की, ना इमोशनल लेवल को क्रिएट करने की, एक इमोशनल बैलेंस भी नहीं होता, फाइनेंस बैलेंस भी नहीं होता। अब ये जो कंपटीशन इसने क्रिएट किया था ना जानबूझ के, ये compete कर रही थी सीक्रेट वे में इस फीमेल के साथ, एम्प्रेस के साथ। क्वीन ऑफ वॉन्ड और क्वीन ऑफ कप जो है दोनों एक ही एनर्जी है, जो कि एम्प्रेस और क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट के साथ सीक्रेटली कंपटीशन में थी। वहां से ये कंडीशन जो है रिजॉल्व हुई है, डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, और यहाँ पे जो सीक्रेट है क्लैरिटी मिली है, क्योंकि द मून रिवर्स है, क्लैरिटी आना। ठीक है, कि ये जो
ये जो इसके साथ ही कनेक्ट कर रहा था ना, या फिर ये उसके सामने जो आई हुई थी उसे बोल रही थी कि ये फीमेल सही नहीं है, तो उसे समझ में आ गया कि इसकी जो स्किल सेट है या इसके अंदर लैक ऑफ वो चीज़ें हैं। ये दिस पर्सन, ये जो ये फीमेल है जिसने इसको इल्यूजन क्रिएट किया था, ये खुद एक लैक है इसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी है, लैक ऑफ इसके बैड रेपुटेशन है, इवन इसकी बैड रेपुटेशन है, लिटरली इसकी बैड रेपुटेशन है। और इसने जो स्नीकीपना में सब कुछ किया था ताकि ये 9 ऑफ कप यानी कि उसको खुशियां ना मिल सके उस पर्सन के साथ जिसके ये साथ चाहता है या जिसके साथ ये कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है। तो ये सारा चाल था, लेकिन अब इसको क्या है, अब अपनी ये डायरेक्शन इसने ढूंढी है, फाइंड ही डायरेक्शन हुआ इसका, क्योंकि इसने डायरेक्शन ढूंढी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ना, डिफेंसिस मोड में अब खड़ा है कि नहीं मैंने तुम्हारी बात नहीं सुननी, मुझे पता है क्या सच है क्या नहीं सच। यानी कि लिटरली दिस पर्सन सेइंग टू दिस पर्सन, ये फीमेल को ये बोल रहा है कि मुझे पता है मैंने सब, क्योंकि इसने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर ली, इसको पता चल गया कि कौन सही है कौन गलत है। तो दिस पर्सन फाइंड आउट, ठीक है। ये वर्कहॉलिक की एनर्जी से बाहर आया है क्योंकि यहाँ पे टावर हिट हुआ है। वर्कहॉलिक की एनर्जी मैंने आपको कल भी बताया था, हर एनर्जी में ये बताती हूँ कि वर्कहॉलिक एक, लोगों को पता नहीं है, वर्कहॉलिक एक मैजिक होता है, मैनिपुलेशन होती है जो वो लोग करते हैं किसी और के, किसी दूसरे पर्सन पे, जब किसी को फांसना होता है, किसी को स्टक करना होता है इन ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में या किसी जॉब किसी चीज़ में, क्योंकि वर्कहॉलिक एक मैजिक होता है। ये मैजिक वो इसलिए करते हैं कि लोग जब वर्कहॉलिक होते हैं ना, तो उनको अपने इमोशंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। वो उन लोगों को सिर्फ एक प्लेजर मिलता है, वो है सेक्सुअल वे में, और दूसरा है कि फाइनेंस वे में। तो वो मटेरियलिस्टिक के साथ साथ वो सडक्शन में आ जाते हैं। तो वर्कहॉलिक जो एक चीज़ होती है ना, एक मैजिक है जिसको ये लोग यूज़ करते हैं लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए। जब वर्कहॉलिक लोग हो जाते हैं तो वो अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं, वो काम काम काम, तो फिर काम के साथ उनको क्या चाहिए होती है, इंटीमेसी चाहिए होती है, तो फिर वो कहीं भी जाएंगे इस चीज़ के लिए। तो फिर वो उन लोगों को अप्रोच करते हैं जो लोग उन पर सेक्स कर रहे होते हैं, या फिर सेक्स मैजिक होता है, लव मैजिक होता है वर्कहॉलिक के साथ, कि वो उनकी तरफ आए। तो यहाँ पे कंडीशन खराब होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अबेंडनमेंट, यहाँ पे जो विदड्रॉ कर रहा है ये पर्सन, ये जो इस एनर्जी में था ना, क्योंकि अभी यहाँ पे टावर हिट हो चुका है, इन लोगों के रिलेशनशिप पे जो स्नीकी लिंक था इस फीमेल के साथ, इसका कोई सेक्सुअल लिंक था, ये 100% था, क्योंकि मेरे पास आ गया है। ये वर्कहॉलिक जो होता है ना, ये हमेशा सेक्सुअल वे में वर्क करता है, ठीक है। जो मैजिक होता है, एक वर्कहॉलिक अलग चीज़ है। वर्कहॉलिक एक यहाँ पे जो शो हो रहा है ये मैजिक है, ये वर्कहॉलिक मैजिक होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पेज ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स होता है, सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल रिवर्स होता है। नाइट ऑफ पेंटिकल रिवर्स का मतलब होता है वर्कहॉलिक मैजिक होता है, जिससे आपके दिमाग को लोग कंट्रोल करते हैं ताकि आपको इमोशंस के बारे में पता ना चले, आप सिर्फ फाइनेंस के बारे में सोचो और सेक्स के बारे में सोचो, नथिंग एल्स। आप अपने किसी और रिलेशन के बारे में नहीं, रियल इमोशन के बारे में ना सोचो। तो यहाँ से जो है ना, इसको हार्ट ब्रोकन की एनर्जी से वहाँ से बाहर निकल के विड्रॉ की एनर्जी में आ रहा है, क्योंकि अब ये ऑप्टिमिस्टिक है, अभी फॉरगिवनेस चाहता है। किससे चाहता है? अपनी पार्टनर से, या यानी कि जो जिसको अपनी पार्टनर मानता है उसको अपनी वेडिंग रिंग देना चाहता है, ठीक है। इसकी कहीं एंगेजमेंट हुई हुई थी किस फीमेल के साथ, जो शुरू में एंगेजमेंट मुझे मिला था ना, अब मुझे समझ में आया क्यों मिला था। वो शुरू में जो एंगेजमेंट की एनर्जी थी ना, वो इस फीमेल के साथ कहीं इसकी एंगेजमेंट हुई हुई थी, जो क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स थी और क्वीन ऑफ कप रिवर्स थी, जिसके साथ के रिलेशनशिप भी था। हो सकता है इसकी गर्लफ्रेंड हो और प्लस इसकी वो होगी फियांसी वगैरह होगी, राइट। तो अब ये एम्परर अपराइट की एनर्जी में है, क्योंकि जिसने इसको अप्रोच इसने करना था वो एम्प्रेस है। तो ये कपल है, ये डिवाइनली गाइडेड कपल है, ट्विन फ्लेम कपल है, ठीक है। तो ये रीयूनाइटेशन की, ये रीयूनाइटेड है, ठीक है, रीयूनाइटेड होना है इन्होंने। इसने इसकी लाइफ में इसने खुद भी अब्यूज किया अपनी पावर्स को, ठीक है। अगर ये मनी वनी है तो ये अपने इसको अब्यूज किया इसने, एरोगेंसी थी। और जिस फीमेल का साथ अटैच था उसने, उसकी एनर्जी भी इसके साथ सेम थी। तो जब इसने खुद की एनर्जी को, क्या होता है कि जब हम अपनी एनर्जी को चेंज करते हैं ना, मैं कहती हूँ ना कि जब हम खुद को चेंज करते हैं तो पूरी दुनिया चेंज हो जाती है हमारे लिए। ये सच ही है, क्योंकि हम रिफ्लेक्ट करते हैं जो हम खुद होते हैं। अगर हम खुद ठीक नहीं है तो हमें पूरी दुनिया का ख़राब मिल रही है ना, तो मतलब वो रिफ्लेक्शन हमारा हमारा खुद का रिफ्लेक्शन है जो हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा सीन है कि ये पर्सन खुद अनहील था, तो इसको लोग भी अनहील मिल रहे थे। कहते हैं ना कि जिस तरह की आपकी एनर्जी होती है उस तरह की आप अट्रैक्ट करते हो, तो ये चीज़ है।
तो ये इस पर्सन की अनहील्ड एनर्जी थी, लो वाइब्रेशन, तो इसने इसलिए क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स को अब वो अट्रैक्ट किया था. नाउ दिस पर्सन इज एम्परर अपराइट. सो नाउ दिस पर्सन इज अट्रैक्टिंग टू एम्प्रेस अपराइट, राइट. तो जो मैंने आपको बोला है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट आया है. ये जो स्टकनेस की एनर्जी थी वहां से ये जो है ना, ये पर्सन अब निकला है और डिस्ट्रैक्टली कहने ड्रेस्टिकली वे में निकला है, यानी कि बहुत जल्दी, मतलब ऐसे, मतलब यूँ करो कि खुद हैरान हो गया कि इसके अंदर ये एक एनर्जी कहाँ से आई है, लेकिन डिवाइन ने इसकी हेल्प के लिए, क्योंकि अभी डेथ है. ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकता है. स्कॉर्पियो कैंसर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ये वाटर एलिमेंट की एनर्जी है. मैं बता रही हूँ वाटर एलिमेंट का कर रही हूँ. आज मैं शायद ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इसने जो भी क्रिएटेड हुए थे ना ब्लॉकेजेस, जो भी इसने क्रिएट किए हुए थे, जो भी इनजस्टिस किया था इसने अपनी लाइफ में, उस फीमेल के साथ भी, अपनी लाइफ के साथ भी, इसने सिर्फ उस फीमेल के साथ बुरा नहीं किया, इसने अपने साथ भी बुरा किया है. क्योंकि एक कहते हैं ना कि आप जब हील्ड हो जाते हो या फिर आपको पता चलता है कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास अनकंडीशनल लव है आपके लिए, तो आप अगर उसको इस बात पे छोड़ो कि भाई ये शायद पैसे के पीछे से आया, तो दिस इज द अनजस्टिस, राइट. कि आप किसी के लिए, कैरेक्टर के लिए आप कैसी बात कर सकते हो, वो भी इस फीमेल के कहने के, किसी और के कहने पे आप कैसे बिलीव कर सकते हो. ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनका बिलीफ सिस्टम बहुत वीक होता है या फिर उनको खुद के बारे में पता नहीं होता. लेकिन अब ये पर्सन अपराइट इसलिए कि इसको खुद के बारे में भी पता है. इसने पहले खुद के बारे में अंडरस्टैंडिंग की है, फिर इन्वेस्टिगेशन की उस फीमेल के बारे में, कि पहले इसने खुद को हील किया है. खुद की जो भी इसके पैटर्न्स है, इसने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि इसके क्या क्या पैटर्न्स हैं. उसने फिर इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि कहाँ कहाँ इसने लैक किया कि इस पोजीशन पे पहुंचा है. इन सब चीज़ों से हील करके ये उस लेवल पे पहुंचा कि ये किसी को भी अप्रोच कर सकता है. ठीक है. इसके पास बहुत ज़्यादा बर्डन है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लैक किया इसने. किसके साथ मिलके, जो पहली वाली फीमेल थी उसकी वजह से इसका फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है. ठीक है. 10 ऑफ वांड अपराइट आया है पे, 10 ऑफ पेंटिकल डाउनवर्ड है. ठीक है. और लवर का कार्ड अपराइट है, और जिसके साथ साइकिल क्लोज इसने किया है वो लवर थी. इसकी स्नीकी वे में जो भी इसकी एंगेजमेंट हुई थी, फियांसी जो थी इसकी, क्योंकि द वर्ड कार्ड जो है रिवर्स आया है. तो इसका जो फाइनेंशियल जो लॉस हुआ है ना, बहुत ज़्यादा भी हुआ है, जिसकी वजह से बहुत बर्डन में, और जो जिसकी वजह से हुआ है इसकी प्रीवियस पास्ट हो सकता है, या फिर इसकी अभी की, मतलब कोई कनेक्शन होगा. बेशक प्रीवियस पास्ट है, लेकिन इसके साथ कनेक्शन इसका अभी भी है था. ठीक है. इसके हील होने से पहले वाला. तो किसी ने जिसको उसमें रखा था ना, किसी साइकिल में, वहां पे इसने साइकिल तोड़ा इस पर्सन के साथ. उसको समझ में आ गया कि इस साइकिल में जो मैं डिले हो रहा हूँ ना, अपने रिलेशनशिप को नहीं कर पा रहा या अपने फाइनेंस को नहीं कर पा रहा, तो ये फीमेल है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा. तो नाउ दिस पर्सन इज अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके. चले, बस मैं इसकी गाइडेंस लूँगी जल्दी से, उसको रैप अप करूँगी. देखती हूँ अगर एक और रीडिंग कर सकी तो. ठीक है. लेकिन ये ट्विन फ्लेम है कोई. इसका सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा वीक था, जो कि अब इसका स्ट्रांग हुआ है. ठीक है. पर्सन का, एक सेकेंड. मेरे कार्ड्स एक्चुअली नीचे गिर गए थे तो मैंने उठाए हैं. या ये रिग्रेट की एनर्जी से आया है, क्योंकि जब आप लोग बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हो तो फिर आप अपने आप को स्टक कर लेते हो. रिग्रेट का मतलब है कि आपको समझ में आ गया मिस्टेक क्या किया आपने, उसको एक्सेप्ट करो और मूव ऑन. दैट्स इट. दैट्स जो लाइफ गुजारने का तरीका है वो ये है. वरना अगर आप रिग्रेट करते रहते हो ना, तो आप सारों के अंदर आप बैठ जाते हो, तो फिर आप वहाँ से निकल नहीं सकते. तो वो एक लोनलीनेस की एनर्जी में आप स्टक हो जाते हो. इसने एम्पावरमेंट इसको मिली है क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया है, और इस चीज़ को इसने समझ लिया कि जो ये लोनलीनेस इसके अंदर है ना, वो इस वजह से कि इसका रूट चक्रा सही नहीं है. अच्छा, मैंने इस रिकॉर्डिंग में नहीं बताया, जो पहले रिकॉर्डिंग की थी मैंने उसमें बताया था शुरू में ही कि इस पर्सन का रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा ठीक नहीं था, तो इस वजह से इसके ऊपर अटैक हुआ है. क्योंकि इसको इस वजह से, मतलब अटैक नहीं हुआ था, मतलब इसको अल्यूजन में क्रिएट किया गया था. क्योंकि रूट चक्रा क्या होता है कि आपका मनी वाला चक्रा होता है, और दूसरा क्या होता है, आपकी इंडिविजुअलिटी होती है. आपके अंदर खुद को समझने की सलाहियत जो होती है ना, रूट चक्रा से होती है. क्योंकि हमारा जो बेस है ना, रूट चक्रा एनर्जी बटन जो हमारा बेस है, वो बहुत हाई लेवल का है. यहाँ से ना हमारी एंसेस्ट्री जो लेवल है ना, वो मिलता है. हमारा ब्लड लाइन जो रिलेशन है, या ब्लड लाइन हमारा जो कनेक्शन है हमारे एंसेस्टर्स के साथ, जो वो रूट चक्रा से होता है.
रूट्स का मतलब कि हम अपनी रूट्स जो है ना, हमारी ब्लड लाइन है, हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, हम हैं कौन, ठीक है, हम हैं कौन, हमारे ब्लड लाइन में क्या क्या है, मतलब क्या क्या कनेक्शन है हमारा, ठीक है। वो जो रूट्स है ना, वहाँ पे हम लोग जाके, जब हम रूट चक्र हमारा सही होता है, हम ग्राउंडेड होते हैं। जब हम ग्राउंडेड होते हैं तो हम अपलिफ्ट करते हैं, हमारी एनर्जी हाई होती है जब हम ग्राउंडेड होते हैं। हमारे अंदर एरोगेंसी नहीं होती, हमारे अंदर गरूर नहीं होता, प्राइड नहीं होता, हमारे अंदर जेलसी नहीं होती, हमारे अंदर एनवीनेस कुछ भी नहीं होती ऐसी नेगेटिव चीज़। ना हम लोग एडिक्शन की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमारा रूट चक्र स्ट्रांग होता है। तो आप देखो ज़्यादातर लोग जो है ना, जिनका रूट चक्र क्लोज करते हैं लोग, उसको एडिक्शन में डाल के, ठीक है, या वो अगर एडिक्टेड हो आप ऑलरेडी, या आपके कुछ अंदर आपके अनहील्ड चीज़ें हैं आपके पास जो हैं बैगेजेस, तो आपके रूट चक्र क्लोज होगा। तो रूट चक्र और सैक्रल चक्र, ये दो चीज़ें हैं जहाँ से लोग अटैक करते हैं और आपको पूरी लाइफ को कंट्रोल कर लेते हैं। क्योंकि जब आप खुद को ही नहीं समझते तो फिर आपको अच्छे बुरे में समझ थोड़ी आएगी, राइट। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ है कि इसके रूट चक्र पे सबसे पहले अटैक किया गया था, क्योंकि जिस फीमेल के साथ ये अटैच था वो इसके साथ सेक्सुअल वे में अटैच थी। तो जब सेक्सुअल वे में कोई अटैच होता है तो ये रूट चक्र पे सबसे ज़्यादा करते हैं, और सेक्रल चक्र, ये दो चीज़ें जो होती है ना, ये विजडम आपको देती है, इनर वॉइस होती है आपकी। इनर वॉइस आपको वैसे कहते हैं इंट्यूशन पावर होती है, लेकिन इनर वॉइस निकलती है आपकी कहाँ से, आपके सेक्रल और रूट चक्र से निकलती है, स्पेशली रूट चक्र। रूट चक्र समझ लो कि वो इतना पावरफुल होता है कि आपके सारे चक्रास की जो मेन पावर है ना, वो रूट चक्र में होती है। अगर आपका रूट चक्र सही नहीं है ना, तो ना आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो सकता है, ना आपका क्राउन चक्र ओपन हो सकता है, ना आपका हार्ट चक्र ओपन हो सकता है। और ये बेस 4 चक्र हैं जो बहुत ज़्यादा ओपन होने ज़रूरी हैं, जो अपराइट वाले होते हैं। थ्रॉट चक्र, थ्रॉट चक्र क्या होता है, आपको इंकरेजमेंट देता है कि आप सच बोलो, हकीकत को समझो। जब आपके पास आपका थ्रॉट चक्र ओपन होता है ना, तो आप डरते नहीं हो सच बोलने से, ठीक है। तो क्राउन चक्र क्या होता है, जिससे आपका कनेक्शन हाई होता है आपके डिवाइन के साथ, ठीक है। आप एक स्पिरिचुअल वे में फील करते हो, ठीक है, कि आपका कनेक्शन है, ठीक है। थर्ड आई चक्र क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर होती है, आपकी इंट्यूशन पावर की आपकी अनसीन वर्ड, अगर आपकी वो ओपन नहीं भी तो एक्टिव है, तो यू कैन फील दैट कि समथिंग इज गोइंग ऑन फिशी अराउंड यू, इवन यू डोंट हैव ओपन योर थर्ड आई, बट स्टिल you feel that your intuition power is high, right? तो रूट चक्र ना बेस है सब चक्रास की, और यही हमें कनेक्ट करता है हमारे एंसेस्टर से, हमारी ब्लड लाइन से। अगर आपका ये सही नहीं है ना, तो आप अपने एंसेस्टर से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई इज इम्पोर्टेंट। तो रूट चक्र को और सैक्रल चक्र को कभी भी इम्बैलेंस मत करो, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा थर्ड जो चक्र होता है कॉन्फिडेंस का, कॉन्फिडेंस आपको तब मिलता है जब का रूट चक्र सैक्रल चक्र ओपन होता है। तो आपका ऑटोमेटिकली एक्टिवेट क्या होता है, सोलर क्रिप्स चक्र, जो कॉन्फिडेंस होता है, जिसके अंदर टैलेंट होता है, क्रिएटिविटी, बिजनेस माइंडेड और सेक्सुअली पैशन जो है वो आपको सैक्रल चक्र से मिलता है। लेकिन दो कॉन्फिडेंस लेवल है और आपकी एबिलिटीज़ हैं, स्किल्स को पॉलिश करने का जो एक स्किल, एक सेट मिलता है, एक आपको एक वो मिलता है ना, लेवल मिलता है, वो आपको सोलर क्रिप्स चक्र से मिलता है। और हार्ट चक्र ये नीचे वाले चक्रास के साथ जब मिलता है तो आपको इमोशनल लेवल पे बैलेंस होते हो। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करने के लिए। इस पर्सन को कम्युनिकेशन नहीं करनी आती थी पहले, ठीक है, कम्युनिकेशन इसकी रिवर्स थी, वहाँ पे इसका ग्रोथ हुई है। मैंने क्या बोला, सोलर क्रिप्स चक्र इसका क्लोज है क्योंकि इसका तो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, रूट चक्र भी इसका क्लोज था, ठीक है। इसके जो जहाँ अटैक हुए बता रही हूँ मैं। डिवाइन मैस्कुलिन है, ये अपराइट है, जो मैंने पहले भी यह बताया था, एम्परर अपराइट है ये, ठीक है। इसको समझ में आ गया कि इसका पीस नहीं इसको जो मिल पा रहा ना, उसके पीछे रीजन क्या है। दिस पर्सन फाइंड द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, राइट। इसका थ्रॉट चक्र क्लोज था, इसको सच बोलना नहीं आता था। ये पर्सन बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, मैं बता रही हूँ आपको, इसकी एनर्जी बहुत झूठी है। झूठ बोलना और फ्रॉड तो नहीं, लेकिन झूठ बोल के चीज़ों को छुपाना, हिडन करना, दिस इज द मतलब इसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। जबकि इसका क्राउन चक्र ओपन हुआ है तो इसको समझ में आया है कि गिल्ड की एनर्जी से निकला है, इसको समझ में आया है कि डिसिप्लिन नहीं है इसके अंदर, डिसिप्लिन रिवर्स है इसके अंदर डिसीजन लेने की पावर रिवर्स है। इसको समझ में आया कि इसकी सक्सेस इसलिए लव में नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये एनवी था इसके अंदर। इसकी फर्टिलिटी जो लाइफ में आनी चाहिए उसमें चेंजेस नहीं आई, क्योंकि इसने एक्सेप्ट नहीं किया, इसने अलाउ नहीं किया।
इसकी हेल्थ भी थोड़ी डाउन हुई है, ठीक है। एक बात बताऊँ, हेल्थ सही होती है तो आपका मनी सही होता है। पता है आपको, ये बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। आपकी हेल्थ सही नहीं है, आपकी मनी कभी हाई नहीं होगी, क्योंकि जब हमारी हेल्थ सही होती है हमारी एनर्जी हाई होती है, जब हमारी एनर्जी हाई होती है हमारी मनी आती है हमारे पास। जिन लोगों की हेल्थ सही नहीं होती वहाँ पे मनी सही नहीं होती है, सच बता रही हूँ आपको। ये सब चीज़ें ना आप जब डिटेल में चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं ना तो आपकी आंखें खुलती हैं कि यार कैसे डिवाइन ने एक एक चीज़ को कनेक्ट करके इस तरह से, तभी तो हर पीछे चीज़ के पीछे पर्पस है। हर चीज़ दुनिया में, हर चीज़ के पीछे पर्पस है। इस पर्सन का थर्ड आई चक्रा अभी एक्टिव हो रहा है, ओपन नहीं हुआ, एक्टिव हो रहा है। ये चीज़ों को फील करने से स्टार्ट कर दिया है और हार्ट चक्रा इसका क्लोज है, ठीक है, अभी भी क्लोज है। ये तब तक नहीं ओपन होगा जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसको क्लोजर नहीं देगा अपनी फीमेल को, जिसके साथ इसको जाना चाहिए, डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है। इसको ट्रिगर्स मिलते हैं उससे, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो होता है ना कनेक्शन, वो आपसे नहीं भी मिले ना, जैसे ये तो चलो रीयूनाइट होगा कहीं ना कहीं, पता नहीं किस तरह से इसका कनेक्शन बना, ये नहीं मुझे पता। ये फियर की एनर्जी में था पहले, ठीक है, फियर अभी रिवर्स आ रहा है, अभी ये फियर की एनर्जी से बाहर आया, ठीक है। और ये एक तरह की उस एनर्जी में था लोगों की बातों में आ जाना, तो वहाँ पे इसको डिलाइटमेंट मिली है। इसको समझ में आया कि कॉन्शियसनेस इसलिए लेवल इसने अपना हाई किया है, इसने अपनी अथॉरिटी को समझा, इसको समझ में आया कि फ्रेंडशिप क्या होती है और फ्रेंडशिप में और रिलेशनशिप में बैलेंस कैसे करना है, इसको ये समझ में आया। हो सकता है इसकी वे फ्रेंड हो जिसके साथ इसका स्नीकी लिंक भी हो, मतलब क्योंकि वो उसके साथ एंगेजमेंट में आई थी, ठीक है। मैंने कहा था सेक्रल चक्र इसका क्लोज है, तो मेरे पास कंफर्मेशन आ गई है। इसका सेक्रल चक्र क्लोज है, रूट चक्र क्लोज है, हार्ट चक्र क्लोज था, ठीक है। जब इसके ऊपर अटैक हुए सब चीज़ें क्लोज थी, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन रिवर्स की वजह से, मैंने भी बोला ही था तो आपके सामने बात आ भी गई है कि उस फीमेल रूट ऑफ प्रॉब्लम थी इसकी लाइफ में, जिसकी वजह से इसके सारे चक्रस क्लोज थे, जिसकी वजह से, क्योंकि देखो आप जब लो वाइबिंग किसी फीमेल के साथ या मेल के साथ अटैच होते हो ना, तो आप भी हो जाते हो। इसलिए कहते हैं कि पार्टनर के साथ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है एनर्जी का। एनर्जेटिकली अगर आप या तो दोनों लो हो गए, दोनों हाई हो गए, लो हाई नहीं चलता। क्लैश, इतने ज़्यादा क्लैशेस आते हैं कि आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते। एक दूसरे से बात करते हो आपको एक दूसरे से इरिटेशन होती है, ओके। तो ये वो फीमेल भी लो वाइब्रेशनल थी और ये खुद भी लो था उस वक्त, लेकिन अब इसके उसके साथ क्लैशेस हो रहे हैं। इसलिए क्लैशेस हो रहे हैं कि अब ये हाई वाइबिंग हो गया है और वो वहीं की वहीं ही है। दैट्स द मेन रीज़न। इसका जो प्राइड था ना वहां से ही निकला है, फ्रीडम मिला इसको प्राइड से अपने, ठीक है। ये ग्रीफ की जो एनर्जी थी, अब इसे समझ में आया कि ग्रीफ की एनर्जी में रह के इसके अबंडेंस नहीं मिलेंगे। सर्विसेज दे के, यानी कि सर्विसेज के मतलब कि एक्सेप्ट करके चीज़ों को, लोगों के लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना, एक ग्राउंडिंग एनर्जी में रहना है, प्राउड में नहीं रहना, ठीक है, एक नॉर्मल वे में रहना है। तो फिर वहाँ पे चेंजेस आएंगे, वहाँ पे इसको हीलिंग मिली, हीलिंग अपराइट आई है, एल्कमी अपराइट आया है। तो इसकी लाइफ के जो पर्पस है इसको समझ में आया है। इसने जो ब्लेम गेम खेली थी, क्योंकि इसे डिसर्नमेंट नहीं कर पाया, ये डिसर्नमेंट इसके अंदर नहीं था, ठीक है। और ऑनेस्टी इसके साथ बहुत ज़्यादा थी, ऑनेस्टी इसके अंदर नहीं थी, करेज नहीं थी ऑनेस्टी को एक्सेप्ट करने की, फॉरगिवनेस खुद को करने की, हैप्पीनेस को फील करने की इसके अंदर वो बिल्कुल भी नहीं थी, कैपेसिटी नहीं थी। हर इंसान के अंदर कैपेसिटी होती है डिफरेंट चीज़ों की, और वो तभी आपकी एक्टिव होती है जब खुद को एक्टिव करते हो। तो अब इसने खुद को जब सरेंडर किया है तो इसने खुद को फील करना शुरू किया। इनफैक्ट इसके रिलेशनशिप जो नहीं अभी तक सही हुए, क्योंकि इसने प्रिजर्व क्या कहते हैं इसको, परसपेरेंस इसने नहीं किया। परसपेरेंस का मतलब होता है कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो, आप उस पर्सन ने अपने रिश्तों को समझने की कोशिश नहीं की, अपने इमोशन को समझने की कोशिश नहीं की। रिश्ता सबसे पहले आपका खुद के साथ होता है, बाद में किसी पर्सन के साथ होता है। इस पर्सन का साथ खुद का रिलेशनशिप सही नहीं था, वहाँ पे इसने ग्रेटिट्यूड शो करना इसको नहीं आता था। जब इसने ग्रेटिट्यूड शो करना सीखा तो वहाँ पे इसका बैलेंस आ गया। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, जिसके लिए भी थी। लेकिन जो भी पर्सन है यूके लंदन से है या जिसको डिज़ायर कर रहा है वो यूके लंदन की है, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, ओके। सी यू फॉर नेक्स्ट रीडिंग। देखते हैं मैं आज करती हूँ या फिर कल करते हैं। ये वाटर साइन के लिए थी, और नेक्स्ट जो है मैं देखूँगी अर्थ के लिए होगी या किसके लिए होगी, वो फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू, बाय।